बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। चाय मंगाई है मैंने, लेने गई है वो। चाय? ये लो चाय पियो। आज तो इसकी चाय बहुत जल्दी बन गई। हाँ भाई, और आज ये भाई के साथ गई थी, बड़ी खुश खुश नजर आ रही है। कहाँ गई थी? अम्मा मैं खुश कब नहीं होती। आज भाई मुझे बाहर लेकर गए थे, खूब खिलाया पिलाया घुमाया, इसलिए भाई मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बाहर का खाना खाने के बाद तो तुम लोग बहुत खुश होते हो। घर का खाना तो तुम्हें जहर लगता है ना। भाई अम्मा, घर का खाना तो रोज रोज खाते हैं, और जो चीज़ रोज रोज मिले उसमें मज़ा थोड़ी ना आता है। और बाहर कभी कभी जाते हैं इसलिए अच्छा लगता है। वैसे अम्मा आपको कैसी लड़कियां अच्छी लगती है? क्या मतलब कैसी लड़की अच्छी लगती है? मतलब अम्मा, आप अपनी बहू के रूप में किस किस्म की लड़की को देखना पसंद करेंगी? मतलब कैसी हो, उसका मिजाज कैसा हो? जाहिर है मिजाज की अच्छी हो, दिल की नरम हो, घर का काम करना जानती हो या ना जानती हो, लेकिन आदत की अच्छी हो। देखो, काम तो मुलाजमा भी कर लेती है, लेकिन मुझे ऐसी बहू थोड़ी ना चाहिए जो कि काम भी करे। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि वो लड़की आए जो घर की हिफाजत भी करे। ऐसी लड़की मुझे चाहिए। लेकिन अम्मा, अक्सर लड़कियां तो इतनी अच्छी होती है लेकिन उनकी सास उनके साथ अच्छी नहीं होती, ऐसा क्यों? हम चाहे किसी के साथ सालों रहें या पूरी जिंदगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर किसी को नहीं जान सकते। तो फिर हम ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि कौन कैसा है? क्यों सोचो ना। एक सास ही चाहती है कि उसकी बहू ऐसी हो जैसी वो खुद है, उसका और उसके घर वालों का ख्याल रख सके। अपनी बहू को तो मैं बहुत अपने सीने से लगा के रखूंगी और अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूंगी, क्योंकि वो मेरे बेटे की बीवी होगी ना। मुझे ना इस वक्त काफ़ी डर लगता है यहाँ पर। क्यों? देखिए ना कितनी खामोशी है, सब लोग जल्दी सो जाते हैं, एक सन्नाटा सा हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मुझे लगा हमारे अलावा भी कोई यहाँ पर है। ऐसा नहीं हो सकता, आपके मेरे अलावा यहाँ पर जिन भूत हो सकते हैं, और कोई नहीं। ऐसा लगा किसी ने फ्लैश ऑन किया हुआ था। वहम है आपका। खैर, मुझे लगता है घर चलना चाहिए, वॉक किसी और दिन करते हैं। चलें ठीक है। एक बात बताएं, चांद से बातें करते हैं आप? हाँ, कभी कभी। तुम करती हो? क्या कहते हो? मैं छत पर जाकर चांद को काफ़ी देर देखती हूँ, चांद से बातें करती हूँ और कहती हूँ कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, ये सारी बातें आपको बताएं। फिर चांद क्या कहता है? मुस्कुराता है मेरी मोहब्बत पर। तो फिर आज अपने चांद को बता देना कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ है, बिल्कुल उस सितारे की तरह जो चांद के बिल्कुल साथ है। आप भी ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, बहुत नींद आ रही है। ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखें। गुड नाइट। गुड नाइट। जी मैडम, ज़बरदस्त काम हो गया। मेरे आदमी ने बहराम सर और मैडम सारा की ऐसी तस्वीरें क्लिक की हैं कि देखने वाला कोई भी राय कायम कर सकता है। लेकिन शिराज साहब, इन पिक्चर्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैडम, अभी आप शिराज के दिमाग का काम देखिएगा। क्या मतलब?
मतलब ये कि इसमें तो अभी हकीकत का रंग भरा जाएगा, फिर देखिएगा। गुड, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। बहराम को क्या लगता है कि इतनी आसानी से डैड के सामने मेरी जगह छीन लेगा? अब ये पिक्चर्स बताएंगी कि उसका कैरेक्टर कितना साफ है। तो फिर इन तस्वीरों को आगे बढ़ाने की बात करूं? बिल्कुल, बल्कि धमाका ऐसा होना चाहिए कि उसके शो में बहराम को छुपने तक की जगह ना मिले। आप बेफिक्र रहिए, वो काम हो जाएगा। बहराम की रेपुटेशन अब मट्टी में मिलने वाली है। अब तो डैड भी उसे नहीं बचा सकेंगे। मैडम, आपका प्लान वाकई लाजवाब है। जब ये ऑफिस में सबके सामने आएगा तो वाकई एक तूफान उठ जाएगा। और मुझे उसी तूफान का इंतजार है। कम इन। बहराम, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? तुमने तस्वीरें नहीं देखी? कौन सी तस्वीरें? किसी ने तुम्हारी और सारा की एक साथ में तस्वीरें वायरल कर दी हैं। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, कल तुम सारा के साथ थे। हाँ, मैं तो कई बार जा चुका हूं। इसी बात का फायदा उठाया किसी ने। मैं जानता हूं ये हरकत किसने की होगी। तुमने सारा को फोन किया? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। यार, उसे कॉल करो, उससे बात करो, वो परेशान हो रही होगी। उसे तो मैं बाद में फोन करूंगा। पहले जरा मैं इन लोगों को रोक लूं। सारा, सारा क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये देखो, तुम्हारी और बहराम की तस्वीरें किसी ने वायरल कर दी हैं। ये किसने की? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन कर सकता है ये? तुम बैठो, बैठो, तुम कॉल करो उसे। तुम बहराम को कॉल करो, उसको सब कुछ बताओ। कॉल करो उसे। अच्छा, मैं करती हूँ उसको कॉल। किसने किया है? खुद कॉल आ गई बहराम की। लोग बात करो उससे। बहराम, आप ठीक कह रहे थे, वहां पर कोई हमारे अलावा था कल? कोई था वहां पर? सारा, प्लीज रोना बंद करो यार। उन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। बहराम, आप वो तस्वीरें तो देखिए। आप इस कंपनी के मालिक हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा। मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी। अच्छा, चुप प्लीज, चुप। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। दादू को क्या बोलोगी? दादू को क्या बोलोगी?
आपने बुलाया बाबा? बैठो। क्या मामला है सब कुछ? आपको नहीं पता क्या मामला? खुल के बात करो। बाबा, मेरी और सारा की तस्वीरें किसी ने वायरल कर दी। उन तस्वीरों में कोई सच्चाई नहीं है। किसी ने हमारी तस्वीरें खींची और एआई के जरिए उसको चेंज कर दिया। लेकिन वो क्यों करेगा ऐसा? सिर्फ और सिर्फ गिलानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए। मुझे बदनाम करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, और दुनिया को यह दिखाने के लिए कि गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक के बेटे का अफेयर है अपनी एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, पहले मैं इसे डिलीट करवा दूं, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। जाओ। जाओ। आओ मेरे पास। तुम्हारा बहरम सर के साथ अफेयर चल रहा है। क्यों? अरे ये वो अपने मुंह से क्यों बताएगी? छोड़ो छोड़ो यार, इसकी वजह से हम भी बदनाम होंगे। तुम्हारा बहरम सर के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये था तुम्हारा प्लान, बहराम को बदनाम करने का? जी हाँ, ये मेरा ही प्लान था। वैसे कैसा लगा आपको मेरा प्लान? फैंटास्टिक। तुम समझदार तो थी, मुझे पता था, लेकिन इतनी समझदार हो गई हो ये अंदाजा नहीं था। वेल डन। बहुत अच्छा खेल खेला तुमने बेटा। मजा तो तब आएगा जब मीडिया वाले ट्रोल करेंगे बहराम को। तुमने इतनी मेहनत की है, क्यों नहीं होगा ऐसा? वैसे तस्वीरें बहुत कमाल की है। क्या फोटोशॉप किया है? बहराम ने कैसे उसके शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है? मुझे तो देखकर ही यकीन नहीं आ रहा था। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं भाई, मजा आ गया। ये तो है। मुझे कुछ काम है, मैं आपसे घर आके आराम से बात करती हूँ। हाँ, ओके। अब आएगा मजा। मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी भिजवाएं अंदर। बहराम और सारा की तस्वीरें। ये क्या? ईशल को फोन करके पता करती हूँ। हेलो ईशल, तुमने बहराम और सारा की तस्वीरें देखी? हाँ यार, पता नहीं किसने ये तस्वीरें बनाकर वायरल कर दी हैं। सारा को पता है इस सब के बारे में?
हाँ, सारा को मैंने बता दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। पता चला ये सब किसने वायरल किया है? फ़िलहाल तो नहीं यार, सारा ने बहराम से बात की है, वो कह रहे कि फिक्र नहीं करो, कुछ देर में सब डिलीट हो जाएगा। हमारी सारा तो कितनी मासूम है, उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, ना ही उसने किसी के साथ कुछ गलत किया। फिर कौन कर सकता है ये हरकत? और उसने किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया है, पता नहीं किसने उसके साथ ये हरकत कर दी है। हाँ यार, वाकई सारा तो इतनी अच्छी है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, बहराम सब संभाल लेगा। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, तुम प्लीज़ सारा का ख्याल रखना। चलो ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके। तुम्हारा बहरम सर के साथ अफेयर चल रहा है। क्यों? अरे ये वो अपने मुंह से क्यों बताएगी? छोड़ो छोड़ो यार, इसकी वजह से हम भी बदनाम होंगी। तुम्हारा बहरम सर के साथ अफेयर चल रहा है। सारा, तुम फिर रो रही हो? मैंने तुम्हें कहा है ना सब ठीक हो जाएगा, बहराम सब ठीक कर देगा, फिर क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? तुम्हें पता है स्टाफ वाले किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे बारे में? यार लोगों का तो काम है बातें करना, तुम उनकी बातों को सीरियस ले रही हो। ये लोग कहते हैं कि मैं एक छोटे घर से आई और सिर्फ पैसे की खातिर मैंने बहराम सर को फंसा लिया है। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई तो नहीं है ना, तो फिर तुम उनकी बातों को लेकर इतना संजीदा क्यों हो रही हो? मुझे बहुत तकलीफ पहुंच रही है, मुझे अजियत मिल रही है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। प्लीज सारा, इतना सीरियस नहीं लेते यार लोगों की बातों को। मैंने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अगर रोई ना, एक भी आंसू तुम्हारा निकला तो अच्छा नहीं होगा। चुप चुप बस। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। दादू को तो नहीं पता चलेगा ना ये सब कुछ? कुछ नहीं पता चलेगा उन्हें, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस चुप कर जाओ,
देखो अपनी क्या हालत बना ली है तुमने रो रो कर। जितने पैसे मेरे डैड तुम्हें दे रहे हैं ना तस्वीरें डिलीट करने के लिए, मैं उससे डबल दूंगी, लेकिन पिक्चर्स डिलीट मत करना। तुम लोगों को पता चला है कि तस्वीरें किसने वायरल की हैं? नहीं, ये तो पता नहीं चला कि तस्वीरें किसने वायरल की थी। अलबत्ता तमाम तर डेटा सोशल मीडिया से रिमूव करवा दिया गया है। तुम परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि हमारी सारा बेचारी कितनी मासूम है, उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ। पता नहीं यार, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारा से बात हुई है मेरी, बहुत परेशान थी, कह रही हो ऑफिस में लोग देख देख के बातें बना रहे। अरे यार, लोगों को तो मौका चाहिए बातें करने का। लोगों की बातों की परवाह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहने दो जो कुछ कहता है, जस्ट इग्नोर इट। अच्छा ठीक है, मैं अभी रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ख्याल रखना अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। तुम रख लो ना मेरा ख्याल, मैं थक गया हूँ अपना ख्याल रख के। बातें बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना तुम। सारा, हेलो। तुम रो रही हो? नहीं तो। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आवाज़ से साफ पता चल रहा है कि तुम रो रही थी। सारा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक हो गया ना, तस्वीरें डिलीट हो चुकी हैं। अब मेरे होते हुए परेशान होने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? क्या आपको पता है यहाँ पर लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे बारे में? अरे कौन से लोग बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? बहराम, यहाँ पर लोग बहुत गैर मुनासिब बातें कर रहे हैं।
जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम परेशान नहीं हो, आइंदा तुम्हें ये बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। मेरी वजह से तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा, इतना यकीन कर सकती हो ना मुझ पर? यकीन तो बहुत है आप पर। बस फिर परेशान होना छोड़ दो प्लीज और मुस्कुराओ। तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नहीं देख सकता मैं। I'm fine. I'm fine. That's like a good girl. तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाई की तस्वीरें वायरल करते हुए? व्हाट? कौन सी तस्वीरें? मुझे क्या पता डैड, वो कब कहाँ किससे मिलता है? मुझे तो खुद ऑफिस वालों ने बताया कि उसका सारा के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने तो इनफैक्ट अभी तक वो तस्वीरें देखी भी नहीं है। बीबी जी खाना लाऊं? दफा दो यहाँ से। खाना लेकर आऊं? अरे क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों? मॉम प्लीज, मुझे ना इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी है। अरे अच्छा, क्या हुआ? क्या है? रास्ते में कुछ हुआ है? बेराम ने दिमाग खराब कर दिया मेरा, पागल करके छोड़ेगा वो मुझे। ये यशा के साथ जो तुम्हारी नाराजगी चल रही है, क्या तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हो गई या कोई बड़ा इख्तिलाफ है, या फिर यशा के पीए के साथ तुम्हारा स्कैंडल चल रहा है? बाबा, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है और ना ही मेरा किसी के साथ अफेयर है। शुक्र है फारूक बॉस ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी, मेरी तो जान निकल गई थी। तुम्हें पता है मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन शुक्र है वक्त पे सब कुछ हल हो गया। मैं तुम्हें यह माकत नहीं करने दूंगा। बाबा, इसमें गलत क्या है? मुझे अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का इख्तियार होना चाहिए। कुछ भी करने से पहले अपनी और उसकी क्लास का फर्क जरूर देख लेना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हर कोई मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के ताने क्यों देता है। मेरी पर्सनल लाइफ मेरी है। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूं, तुम्हारे फायदे की बात है, समझने की कोशिश करो। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शाल ओढ़े खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस